आज हम सीखने वाले हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नोटबुक को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। नोटबुक मतलब कॉपी जो आपके बच्चे पहली क्लास से लिखना स्टार्ट करते हैं और जब तक स्टडी कंप्लीट नहीं होती तब तक लिखते रहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल हयात है और मैं आप लोगों को इस चैनल के ऊपर ऐसी तमाम स्किल सिखाऊंगा जिनके ज़रिए आप घर बैठकर अर्निंग कर सकते हैं। और आज बेसिकली हम लोग नोटबुक डिज़ाइन करना सीखेंगे जिसको आप ऑनलाइन मार्केट में भी इजीली सेल कर सकते हैं और इसके अलावा ऑफलाइन मार्केट में तो उसको ज़्यादा सेल किया जा सकता है। ऑफलाइन मार्केट यानी कि आप अपनी पाकिस्तानी या किसी भी लोकल मार्केट में इजीली सेल आउट कर सकते हैं। और आज भी जो हम स्किल सीखेंगे यानी कि नोटबुक या रजिस्टर डिज़ाइन करना, इसको आप ऑनलाइन मार्केट में भी सेल कर सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन मार्केट आप लोगों को आइडिया होगा कि अमेज़ॉन केडीपी बेस्ट है, इंग्राम स्पार्क भी है, स्मैशवर्ड भी है और lulu.com है। इसमें आप अपना कस्टमाइज नोटबुक या रजिस्टर वगैरह डिज़ाइन करके सेल आउट कर सकते हैं। ऑफलाइन मार्केट थोड़ा सा और भी आसान हो जाता है कि आप अपना नोटबुक या रजिस्टर वगैरह डिज़ाइन करके किसी भी मार्केट में आप इजीली सेल आउट कर सकते हैं। बहरहाल आज की वीडियो में हम लोग दोनों के लिए सीखेंगे कि आप ऑनलाइन मार्केट के लिए भी किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट के लिए भी किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली दोनों का मेथड सेम है। मैं आप लोगों को ऑनलाइन जो मार्केट है उसका प्रॉपर मेथड बता देता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन मार्केट में सेल आउट करना चाहते हैं उसमें आप साइज़ किस तरह से रख सकते हैं, लाइनिंग किस तरह से ऐड कर सकते हैं, मार्जिन किस तरह से ऐड कर सकते हैं, गटर साइज़ आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा और इसके अलावा आप इसका कवर किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि एक्सटीरियर भी आप इसका कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा और इसके बाद जो है आप लोग अपना नोटबुक या रजिस्टर इजीली पब्लिश कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और उसको हम पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें मैं आप लोगों को मेंशन कर दूं कि अगर ये ट्यूटोरियल लंबा हो जाता है तो आप लोगों को यूट्यूब के नीचे जो है ना वो स्पीड का बटन मिल जाता है, आप उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाकर भी इस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। एंड इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग फ्रॉम एनी अदर कंट्री हु अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज देन सिंपली टर्न ऑन द सब टाइटल फ्राम द बॉटम ऑफ द यूट्यूब वीडियोज़। जी जनाब, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं फ्रीलांसिंग का भी बता देता हूँ कि इस स्किल के ज़रिए आप लोग फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में फ्रीलांसर्स हैं जो कि मल्टीपल स्किल्स को कंबाइन करके सेल आउट कर रहे हैं। अब इसमें नोटबुक है, वर्कबुक है, उसके अलावा प्लानर्स हैं, जनरल्स हैं और कलरिंग बुक्स हैं। ये सारी की सारी स्किल्स इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर सिखाऊंगा, लेकिन वन बाय वन हम लोग सीखेंगे। आप लोग सारी स्किल्स को कंबाइन करके भी सेल आउट कर सकते हैं। आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि इस तरह की तमाम स्किल्स आपको इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर मैं पूरी डिटेल के साथ सिखाऊंगा, क्योंकि लोग सिखा तो रहे हैं लेकिन उसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो कम बताते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सीधा आपने ब्लैंक पेज को चूज़ कर लेना है। अब ब्लैंक पेज को चूज़ करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लेआउट में आ जाना है और लेआउट में आने के बाद आप लोगों को मार्जिन एंड साइज़ का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपने यहाँ से चूज़ नहीं करना, यहाँ पर आपको पेज सेटअप मिल जाता है, तो आपने यहाँ पर पेज सेटअप के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये करने के बाद आपने सबसे पहला काम जो है ना वो मार्जिन को 0 0 कर दिया। ठीक है, आपके लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप सारे जो मार्जिन हैं आपने 0 0 कर दिए यहाँ पर। ठीक है, 0 0 करने के बाद आपने पेपर साइज़ के ऊपर आ जाना है। अब यहाँ पर टेक्निकल चीज़ आती है कि आप अगर अपने लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमेशा आपने अपनी लोकल मार्केट यानी कि प्रिंटर वाले से साइजेस ले लेने हैं। तो अगर आप नोटबुक डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपने नोटबुक के साइजेस उनसे ले लेने हैं। अगर आप रजिस्टर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो आपने उनसे रजिस्टर के साइजेस ले लेने हैं। तो अगर आप ऑनलाइन मार्केट में डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्लाइंट हमेशा आपके लिए कस्टम साइज़ लेके आता है, तो आपने वही साइज़ यहाँ पर एंटर कर देना है, यानी कि उसकी विड्थ और हाइट यहाँ पर आपने एंटर कर देनी है। अब ये करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें हम ब्लीड साइज़ ऐड करेंगे, यानी कि जो हमारा एक्चुअल साइज़ होगा उसमें हम ब्लीड ऐड कर देंगे। अब ब्लीड हम इसलिए ऐड करते हैं, जो चीज़ हमने फुल पेज के ऊपर प्रिंट करवानी होती है उसमें ब्लीड हम लाजमी ऐड करते हैं, क्योंकि ब्लेड का जो साइज़ होते हैं वो उसको प्रॉपर एक साइज़ में कट कर सके। अब जो विड्थ होती है उसमें 0.125 इंचेस होती है और जो हाइट होती है उसमें 0.25 इंचेस होती है। अगर हम इसमें 0.125 इंचेस ऐड करें तो ये 625 इंचेस हो जाएगा। अगर इसमें हम 11 में 0.25 इंचेस ऐड करेंगे तो ये 11.25 इंचेस हो जाएगा। तो इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप लोगों को ये एरर शो करवाते हैं, आप लोगों को कहता है कि ये फ़िक्स करो, लेकिन हम लोग फ़िक्स नहीं करेंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, इग्नोर करने के बाद हमारा साइज़ एंड मार्जिन सेट हो चुका है। आप इसको यहाँ से दोबारा भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया और ये मार्जिन भी आपके 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से 3 4 बार एंटर प्रेस करना है। ठीक है, ये 4 बार या बल्कि 5 बार आप करते हैं तो एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर आपको टेबल का ऑप्शन मिल जाता है।
टेबल का ऑप्शन के यहाँ पर एरो मिल जाते हैं, आपने एरो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर पहला कॉलम आपने सेलेक्ट कर देना है, यानी कि जितने भी यहाँ पर आप लोगों को बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं तो आपने ओके कर दिया। ओके करने के बाद देख सकते हैं कि आप लोगों का जो है ये टेबल यानी कि लाइंस वगैरह ऐड हो चुकी हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा टेबल है। तो अब आपने इसको सेट आउट करना है। सबसे पहले तो आपने इनकी लाइंस की स्पेसिंग सेट करनी है, आपने इसको सिलेक्ट ऑल कर लेना है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद आपने लेआउट पर आना है और यहाँ पर जो है ना इसकी स्पेसिंग 0.32 इंचेस आपने सेट कर देनी है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा जो है ना वो वाइड कर दिया है, लेकिन अगर आप इसको नैरो रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी होती है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जो बहुत सारे रजिस्टर होते हैं उसमें नैरो लाइंस भी होती हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको रख सकते हैं। उसके बाद आपने टेबल डिज़ाइन के ऊपर आना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली जो फॉर्मेटिंग है आपने इसको ओके कर दिया। यानी इसको सिलेक्ट करने के बाद जो आपकी लाइंस हैं वो थोड़ी सी डार्क ग्रे भी हो जाएंगी और इसके अलावा जो है जो प्रॉपर एक लाइन बनती है वो उसी तरह से बन जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो बॉर्डर आ रहा होगा और यहाँ पर जो बॉर्डर आ रहा होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर लाइनिंग शो हो रही है। तो सिंपल अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेना है और यहाँ पर आपने आखिरी कॉलम पर आ जाना है। अब आपके कीबोर्ड के ऊपर एक टैब का बटन होगा, तो आपने सिंपल उसको प्रेस करते जाना है। इस तरह से प्रेस करते जाएंगे तो आपकी ये सारी लाइंस जहाँ पर आपको चाहिए, जितनी चाहिए आपने ओके कर देना है। यानी कि इतनी ही चाहिए होती, तो अब आपका एक पेज तो यहाँ पर तैयार हो चुका है। जैसे आपके डायरी का पेज होता है, यानी कि जनरल का पेज जो होता है वो इस तरह का होता है, उसमें बाकी लाइंस नहीं होती। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नोटबुक डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें नोटबुक के हिसाब से रखना है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेना है। जूम इन करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद दोबारा आप इंसर्ट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको शेप का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आपने लाइन का ऑप्शन चूज़ कर लेना और सीधा यहाँ से आपने लाइन को ड्रॉ करना है। लेकिन एक चीज़ आपने लाजमी देखनी है कि शिफ्ट 7 प्रेस करना है ताकि आपकी लाइन बिल्कुल एकदम स्ट्रेट जो है ना वो ड्रॉ हो। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से जो है ना शेप आउटलाइन में आ जाना है और इस पर आपने रेड कलर चूज़ कर लेना है। लेकिन मेक श्योर करना है कि आपकी लाइन जो है ना वो सिलेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, ये रेड कलर आपका ओके हो चुका है। आपने मज़ीद इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद दोबारा आपने शेप आउटलाइन में आना है और यहाँ पर इसका वेट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, इसकी एक डुप्लीकेट लाइन इसके ऊपर थोड़ी सी ड्रॉ कर दी है। तो इसको क्लिक आपने यानी कि सिलेक्ट रखना है। जैसे अब ये सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड रखने के बाद अब आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल का बटन प्रेस करना है। तो जैसे मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा तो मेरे इस एरो के ऊपर प्लस का आइकन आ जाएगा। तो अब मैंने प्रेस कर लिया, देखिए क्या आ गया, उसके ऊपर प्लस का आइकन आ गया। तो सिंपल इसके साथ में थोड़ा सा इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। जब प्लस का आइकन आ जाता है यानी कि आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको कॉपी किया और इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक मेरी बाउंड्री ऐड हो चुकी है जो कि टॉप पर होती है नोटबुक के। अब यहाँ पर भी एक लेफ़्ट साइड के ऊपर एक बाउंड्री ऐड होती है जो कि हम दोबारा यहाँ पर इंसर्ट में आते हैं और शेप में आते हैं और यहाँ पर लाइन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम लाइन दोबारा एक ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन मेरी ऐड हो चुकी है। दोबारा हम क्या करेंगे, सेम इसका कलर वही रखेंगे रेड और इसकी जो है वेट भी वही रखेंगे जैसे हमने ऊपर रखा था। तो ये हमारा ओके हो चुका है। अब इसको हम दोबारा जूम इन करते हैं। जूम इन करने के बाद इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले जाते हैं ताकि हमारे ये पूरे पेज के ऊपर फिल हो जाए। ठीक है, ये लाइन अब हम इसको नीचे से भी देख लेते हैं कि या पूरी है या थोड़ी सी हाफ़ है। तो अगर हम थोड़ी सी हाफ़ है तो इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो सेम अब हमने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम इसकी स्पेसिंग के मुताबिक कर लेते हैं। अब इसको हम एरो कीज़ के मुताबिक इक्वल कर लेते हैं जैसे हमारी टॉप वाली है। तो अब आपके मुताबिक आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो है नोटबुक तैयार हो चुकी है। बट इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर डेट है या कोई और चीज़ जैसे आपको यहाँ पर रखना होता है। आप नोटबुक में देखते हैं कि यहाँ पर डेट का ऑप्शन होता है या कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिल जाता है, यानी कि आप टेक्स्ट बुक वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट बुक का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें फॉर्मेटिंग ऑलरेडी यानी कि बने हुए हैं, तो उसमें आप उस हिसाब से इनको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको करना है। अगर आप इसको जो है ना सिंपल रखना चाहते हैं तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका टेक्स्ट बुक ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, ये कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, शेप में भी आ सकते हैं। दोबारा आप शेप में आएंगे और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी शेप आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाली शेप है और अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है, ये जैसे ये अब इसकी फॉर्मेटिंग है तो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कोई भी चूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसको कोई भी डिज़ाइनिंग दे सकते हैं।
अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, यानी कि कस्टम डिज़ाइनिंग जो है हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, या इसको हम ब्लैंक भी कर सकते हैं, या इसको हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, चलो कलर हम वही ले देते हैं जो हमारा ऑलरेडी कलर था। ठीक है, ये हमारा कलर हो चुका है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, दोबारा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंसर्ट में आएंगे और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे और सिंपल टेक्स्ट बुक को हम सिलेक्ट करेंगे। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी बाउंड्री यानी कि आउटलाइन को ख़त्म करना है। यहाँ पर आपने शेप फिल को क्या किया, नो फिल कर दिया। उसके बाद आपने इसकी आउटलाइन को नो फिल कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर रैप टेक्स्ट में आना है और यहाँ पर आपने इसको जो है ना थ्रू कर देना है, या फिर टॉप टू बॉटम कर देना है, या टाइट कर देना है, यानी ये वाला भी ठीक है, जो भी आपको इसको करें, सिलेक्ट करें, आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको अब छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद अब आपने यहाँ पर सीधा इसको रख दिया, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या करना है, डेट को ऐड करना है। डेट को ऐड करने के बाद अब ये हो गया। उसके बाद आपका क्या ऑप्शन होता है, जैसे यानी कि इस तरह की हमारे पास लाइंस ऐड होती हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर रखा और ये हमारा ओके हो गया पोर्शन। ठीक है, अब इसको आप मज़ीद छोटा भी करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, जैसे भी आपको रखना है। आप कस्टम ही डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और इसको आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी क्यों करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपको एक पेज तो चाहिए नहीं, आपको एक नोटबुक में कम से कम 70 से 80 पेजेस या प्लस 100 पेजेस भी चाहिए होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है ना क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इंसर्ट में आना है और एक ब्लैंक पेज ऐड कर लेना है। और सिंपल यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसको कंट्रोल वी करते जाएंगे तो आपके पेजेस ऐड होते जाएंगे। देखें, जितने भी पेजेस आपको चाहिए तो सिंपल आपने कंट्रोल वी करते जाना है। तो जितने भी पेजेस चाहिए तो आपने सिंपल कंट्रोल वी कर देना, और इसमें आपका एक ब्लैंक पेज आ गया तो उसको आपने सिंपल यहाँ से रिमूव कर देना, बल्कि वो नीचे चला गया तो मैं रिमूव नहीं करता। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर फाइल्स में आना है और सेव एज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने लोकेशन चूज़ की और ये करने के बाद आपने PDF को यहाँ सेलेक्ट करना है और इसको आपने डेस्कटॉप में सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये आपकी प्रिंट रेडी फाइल बन के आ चुकी है, यानी कि आपकी नोटबुक रेडी होके आ चुकी है। तो इसको आप कहीं से भी प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप इसको अमेज़ोन KDP से करवाना चाहें या जहाँ से भी करवाना चाहें तो आपकी हो जाएगी। तो ये सिंपल आपने फ़ाइल क्लाइंट को देनी है। अगर उसको एडिटेबल फ़ाइल चाहिए तो वो भी आप दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।